हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे क्लास 5 की एसएसटी की किताब हमारी दुनिया का पाठ नंबर 3, जिसका नाम है ग्लोब तथा मानचित्र द्वारा पृथ्वी का अध्ययन। इस पाठ में हम ग्लोब और मानचित्र से पृथ्वी के बारे में जानेंगे। बच्चों, अध्ययन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानना या उसकी पढ़ाई करना। पाठ की शुरुआत होती है दो बच्चों से, जिनका नाम है सानिया और साहिल। ये रात को छत पर बैठकर तारे देख रहे थे। तभी साहिल ने सानिया से कहा, तुमने मुझे महाद्वीपों, महासागरों और पृथ्वी के बारे में बताया है, लेकिन एक बात तो बताओ, पृथ्वी कैसी दिखती है? साहिल ने जब ये प्रश्न पूछा तो सानिया ने उत्तर दिया, हमारी पृथ्वी एक ओर झुके हुए संतरे की तरह है जो गोल घूम रहा है। फिर वह साहिल को समझाने के लिए रसोई से संतरा ले आई और उसके बीच ऊपर से नीचे तक एक पेंसिल घुसा दी। फिर देखिए क्या किया उसने। पेंसिल की नोक पर सानिया ने संतरे को हल्के से झुकाया। इसको हम चित्र में देख लेंगे। ये देखिए, सानिया ने इस तरीके से एक संतरा लिया और इस तरीके से झुका करके उसने एक पेंसिल घुसा दी और फिर वह इसको इसी पेंसिल के आसपास इस तरीके से घुमाने लगी। उसने कहा, ठीक संतरे की तरह हमारी पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है, यह ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है। जैसे संतरा ऊपर से और नीचे से थोड़ा प्लेन या चपटा होता है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी है। यहाँ पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। पृथ्वी का जो ऊपरी चपटा हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। फिर उसने कहा कि पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब को देखो। प्रतिरूप का मतलब होता है मॉडल। वह कहती है कि पृथ्वी का जो मॉडल ग्लोब होता है, तुम उसे देखो। पृथ्वी के सबसे ऊपर एक बिंदु है। पृथ्वी के सबसे ऊपर एक बिंदु यहाँ पर है। यह बिंदु उत्तरी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी के सबसे नीचे जो बिंदु है, यानी पृथ्वी के सबसे नीचे यहाँ पर जो बिंदु है, वह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी के ठीक बीच में एक काल्पनिक रेखा है और पृथ्वी के ठीक बीच में हमने काल्पनिक रेखा बना दी है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। बच्चों, काल्पनिक रेखा का मतलब है ऐसी रेखा या ऐसी लाइन जो असलियत में तो पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन हमने उसे मान लिया है कि ऐसी एक रेखा है। ऐसी ही रेखा को हमने भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त का नाम दिया है। चलिए अब पाठ में आगे बढ़ते हैं। जानेंगे हम परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में। पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब दिशा में चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण कहते हैं। बच्चों देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये इस तरीके से झुकी हुई है और वह ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर इस दिशा में घूमती है। इसी को हम कहते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है या ऐसे चक्कर लगा रही है। और पृथ्वी जब अपनी धुरी पर इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है तो इसे हम परिक्रमण कहते हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी एक चपटे घेरे की तरह अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। और क्या होता है बच्चों, देखिए ये सूर्य है, इसके चारों ओर ऐसे एक अंडाकार पथ है। पृथ्वी इस पथ पर भी सूरज के चारों ओर घूमती रहती है। और पृथ्वी जब इस तरह घूमती है सूरज के चारों ओर, तो पृथ्वी की इस चाल को परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। देखिए, हमने जो देखा है, ये पृथ्वी है, ये अपनी धुरी पर इस तरीके से एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है और इसी प्रकार घूमने से दिन और रात बनते हैं। तो पृथ्वी का जो ये वाला हिस्सा सूरज के सामने होता है, यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो इस वाले भाग में दिन होता है। जबकि जो पीछे वाला ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पर अंधेरा यानी रात होती है। अब देखते हैं कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में रात होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। अब यहाँ पर पृथ्वी के आकार यानी पृथ्वी की शेप के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस। बच्चों, यूनान एक देश रहा है
और वहाँ के रहने वाले लोगों को यूनानी कहा जाता था। और गणितज्ञ का मतलब होता है गणित के स्पेशलिस्ट, जिनको गणित बहुत अच्छे से आता है, या गणित के मास्टर भी कह सकते हैं उनको। तो यूनान में एक ऐसे ही गणित के मास्टर थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने दावा किया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। फिर लगभग 500 साल पहले एक पोलिश पुजारी, पोलिश यानी पोलैंड में रहने वाले पुजारी थे जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने यह घोषणा की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी लंबी यात्रा पूरी करने में 365 और 1/4 दिन का समय लगता है। पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर ऐसे अंडाकार पथ पर घूमती है तो इस एक चक्कर को लगाने में पृथ्वी को 365 दिन और 1/4 दिन का समय लगता है, और यह एक वर्ष कहलाता है। हमने क्या समझा कि पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर घूम करके ये एक चक्कर लगा लेती है तब एक साल पूरा हो जाता है। यहाँ पर एक और जानकारी दी गई है, एक वर्ष में 365 और 1/4 दिन होते हैं। 1/4 का मतलब है चौथाई दिन। 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में 366 दिन होते हैं। और बच्चों यही 1/4 दिन जो है जब ये चौथे साल में आते हैं तो ये एक पूरा दिन बना लेते हैं, इसीलिए चौथे साल में 366 दिन हो जाते हैं। और इस वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि हर चौथा वर्ष जो है वह लीप वर्ष होता है और उसमें 366 दिन होते हैं। तो वो जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो ये 3-4 सालों में ये 1/4 दिन जुड़ जुड़ करके पूरा एक दिन बना लेते हैं, और चौथे साल में वह दिन साल में जुड़ जाता है एक पूरा दिन बन करके। परिभ्रमण के कारण हमें शीत, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतुओं का अनुभव मिलता है। परिभ्रमण यानी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इसी वजह से शीत, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु यानी ये मौसम बनते रहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो धरती को 2 समान भागों में बांटती है। हमने पढ़ा कि पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है काल्पनिक रेखा है, जिसको हम विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं। और यह पृथ्वी को जब 2 भागों में बांटती है तो एक ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक नीचे वाला हिस्सा होता है। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला। विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव के बीच का भाग उत्तरी गोलार्ध तथा विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। बच्चों देखिए, इस चित्र में पृथ्वी का परिभ्रमण दिखाया गया है। पृथ्वी कैसे सूरज के चारों ओर इस अंडाकार पथ पर घूमती रहती है। तो जो हिस्सा पृथ्वी का सूरज के सामने होगा वहाँ गर्मी होगी, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती रहती हैं। और जो ही वह हिस्सा जो पृथ्वी का सूरज से दूर है वहाँ सूरज की किरणें कम पड़ती हैं, वहाँ पर सर्दी होती है। तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन और दूसरे भाग में रात होती है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर पश्चिम से पूर्व सूर्य के चारों ओर घूमती है, और पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर घूमती है तो उसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व, यानी वह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ऐसे चक्कर लगाती रहती है। आइए अब कुछ और जानकारी पढ़ते हैं। 6 अप्रैल 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के कमांडर, नौसेना का मतलब होता है हमारी सेना का या हमारी वह फौज जो पानी में हमारी रक्षा करती है। तो ऐसे ही अमेरिका की नौसेना के कमांडर थे रॉबर्ट पियरी, जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। फिर दिसंबर 1911 में नॉर्वे के रॉल्ड एमंडसन का दल पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, यानी रॉल्ड एमंडसन और उनकी टीम पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी। आते हैं अब ग्लोब के बारे में जानकारी लेने पर। ग्लोब, पृथ्वी के बारे में जानने के लिए ग्लोब बहुत काम आता है। देखिए, ये ग्लोब का चित्र भी दिया गया है। बच्चों आप तो पहचान ही गए होंगे इस चित्र को देखकर। वास्तव में ग्लोब भी पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। ग्लोब जो है वह पृथ्वी का एक मॉडल है, जिसमें पृथ्वी के एक एक अंश को बराबर नापकर छोटा दिखाया गया है, और इसमें पृथ्वी के हर हिस्से को हमने नाप करके छोटा दिखा दिया गया है। क्योंकि बच्चों देखो, ये ग्लोब छोटा होता है, इसमें हम पूरी पृथ्वी को तो उसी की तरह दिखा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम उसके अंशों को छोटा कर करके दिखा देते हैं।
ग्लोब शब्द लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से बना है, जिसका अर्थ है गोल। लैटिन भाषा में एक शब्द है ग्लोबस, जिसका मतलब होता है गोल, और इसी शब्द से ग्लोब बन गया है। सबसे पहला ग्लोब 500 साल पूर्व बना था। सबसे पहला ग्लोब 500 साल पहले बनाया गया था। उसमें उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप नहीं दिखाए गए थे, क्योंकि तब तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इन महाद्वीपों की खोज ही नहीं हुई थी। किसी को पता ही नहीं था कि दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका भी महाद्वीप हैं। इसीलिए 500 साल पहले बने ग्लोब में ये महाद्वीप दिखा ही नहीं पाए। इन महाद्वीपों की खोज लगभग उसी समय इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा हुई थी। फिर इटली के खोजकर्ता रहे हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने इन महाद्वीपों की खोज की थी। और हुआ क्या था कि कोलंबस असल में भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग खोजने निकला था। कोलंबस का मकसद था कि वह भारत तक समुद्री रास्ता ढूंढ ले कि समुद्र से भारत तक कौन सा रास्ता जाता है, और यही सोचकर वह पश्चिम की ओर चलते चले तो फिर पूर्व में स्थित भारत पहुंच जाएंगे। उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन हुआ क्या, वह घूमते घूमते दक्षिण और उत्तरी अमेरिका पहुंच गए। उस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीपों के बारे में किसी को पता नहीं था, और कोलंबस जब अटलांटिक महासागर पार करके यहाँ के कुछ द्वीपों पर पहुंचा तो उसने सोचा कि वह भारत पहुंच गया था, और वह यहाँ पर इंडीज़ इंडीज़ कहने लगा। तभी से उन द्वीपों का नाम इंडीज़ पड़ा, जिन्हें हम आज वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। और बच्चों, फिर इसी के कुछ साल बाद ही पुर्तगाली फर्डिनेंड मैगलिन, पुर्तगाल देश के रहने वाले फर्डिनेंड मैगलिन ने जहाज़ के द्वारा पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया, और इस जहाज़ी यात्रा में उन्हें 3 साल लगे। सोचिए बच्चों, किस तरीके से उन्होंने जहाज़ के द्वारा ही पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लिया था। बच्चों, इस पाठ का बाकी का हिस्सा हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।